हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड। डिस्कस करेंगे क्यों ये एक बेहतरीन मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी समझ में आती है मेरे अकॉर्डिंग। और इसका ये बहुत छोटी कंपनी है अभी, लेकिन आगे चल के ये काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी बन सकती है आगे चल के, ऐसा मुझे लगता है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्यों ऐसा लगता है, क्या इसका फ्यूचर है, और क्या ये अभी चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है या नहीं है, और क्यों ये मल्टी बैगर हो सकता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो भी ज़रूर लाइक करें। सेकंड, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एकमात्र एजुकेशनल वीडियो है। अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना खुद ड्यू डिलिजेंस कर लें, या फिर जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं एशियन ग्रानिटो इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में बिजनेस समझने के लिए बेसिकली हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाएंगे तो मैं इसकी वेबसाइट के होम पेज पे चला जाता हूँ। वेबसाइट मैंने ऑलरेडी इसकी खोल रखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इनका टाइल्स का बिजनेस है। जैसे हमारी फ्लोर टाइल्स होती हैं, या वॉल पर टाइल्स लगती हैं, या आउटडोर पार्किंग टाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टाइल्स हैं। मार्बल्स हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, मार्बल्स लगवाते हैं अपने घरों में। तो ये मार्बल्स में भी हैं, और अभी रिसेंटली ये लोग बाथवेयर में भी आ गए हैं। तो ये जैसे इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं हम अपने बाथरूम में, और इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर अदर कंट्रीज़ में, और इंडिया में भी इनका अच्छा बिजनेस है। तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे दिखाऊं तो इनका एक बेसिकली लार्जेस्ट प्लांट है यहाँ पे गुजरात में। एक अगर बैनर आए तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। न श्योर, अभी वो थोड़ी देर पहले बैनर था, अगर मैं दिखा पाता तो बेसिकली ये वाला बैनर। तो लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सेरामिक टाइल्स प्लांट इन गुजरात। तो बेसिकली ये गुजरात बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे ये लोग इसकी ये टाइल्स और ये सब बनाते हैं, और आगे सेल करते हैं। तो अगर मैं प्रेजेंस में देखूँ तो ये काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं आप, ग्लोबल फुटप्रिंट अक्रॉस 100 कंट्रीज़। तो मुझे लगता है कि इंडिया में ही, इवन मैं मतलब एक्सपोर्ट का भूल जाऊं, अगर इंडिया में ही मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस ये ग्रो कर सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है। कंपनीज आएंगी और बिल्डिंग्स बनेंगी, और कंपनीज के लिए उनके ऑफिसेज बनने हैं। और बहुत ज़्यादा अभी लाइक जैसे स्मार्ट सिटीज़ का प्लान है अभी इंडिया में। तो स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, उसमें घर बनेंगे, घर में क्वालिटीज़ होंगी। लाइक ऐसा नहीं है कि धूल धूल और वो सब चीज़ों से बचने के लिए बेसिकली ये भी एक धूल भी एक एक्चुअली में एक पॉल्यूशन का बड़ा रीज़न होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हम लोग ये टाइल्स और ये मार्बल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इवन काफ़ी घरों में अब आप देख भी रहे होंगे कि लोग टाइल्स और मार्बल्स काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, अब लगवा रहे हैं अपने घरों में ये चीज़ें। इवन बाथवेयर में भी अब सब लोग मतलब मॉड्यूलर ही किचन हो, चाहे ये बाथरूम हो, ये सब चीज़ें एक बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी लोगों की, तो ये इन चीज़ों की तरफ लोग मूव होंगे एक नॉर्मल फ्लोर की तरफ से। तो वे लोग फ्लोर टाइल्स यूज़ करेंगे, या फिर वॉल्स में भी टाइल्स यूज़ करेंगे, पार्किंग अच्छी होंगी, और या फिर उनके बाथवेयर होंगे, मॉड्यूलर किचन्स होंगे। तो मुझे लगता है कि ये बिज़नेस की इंडिया में तो फ्यूचर मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आई एम नॉट श्योर कि एक्सपोर्ट का आगे कैसा होना है, बट मुझे इंडिया में ही इनका बिज़नेस काफ़ी अच्छा ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। तो ये ये मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बिज़नेस क्या है, और क्यों मुझे लगता है कि इनका बिज़नेस आगे चल के अभी ग्रो करना चाहिए। सेकंड, अगर मैं इनके बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र अभी 561 करोड़ का है, और 6.1 पीई पे ये ट्रेड कर रही है। कंपनी की जो बुक वैल्यू है दैट इज़ 72.4, और जो करंट वैल्यू है दैट इज़ 44.6। यहाँ पे जो 52 वीक हाई था दैट वाज 132, और जो 52 वीक लो है दैट इज़ 42.8, और जो आई थिंक आज ही बना है ये 52 वीक लो। तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, एंड आई थिंक कि ये राइट टाइम होगा थोड़ा सा ऐड करने का मेरे ख्याल से। और कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे और चीज़ें देख सकते हैं कि इनके जो टाइल्स बिजनेस से 77% का रेवेन्यू आता है, मार्बल्स
और क्वार्ट्ज बिजनेस से आता है इनका 14%। अभी ये बाथवेयर बिजनेस का इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट ही किया है और ये एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका एक ये था। शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन है, लेकिन मैं एक बार पीयर कंपैरिजन करूं तो जैसे ओरिएंट बेल से मैं रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले कंपैरिजन कर रहा था, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 857 करोड़ है। जबकि अगर मैं ओरिएंट बेल के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है अगर मैं उसको देखूं बेसिकली यहाँ पे, तो इनकी 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो अगर मैं अदर इनकम हटा दूँ 4 करोड़ की, तो इनका 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। और अगर मैं एशियन ग्रानिटो का देखूँ तो एशियन ग्रानिटो का एक बार देख लेते हैं। तो 92 करोड़ में से इनकी जो अदर इनकम थी दैट वाज 42 करोड़। तो ऑलमोस्ट नहीं, करेक्ट 50 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे 50 करोड़ है जबकि यहाँ पे 28 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट है। लेकिन ओरिएंट बेल का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है एज कंपैरिजन एशियन ग्रानिटो। और ओरिएंट बेल का एक्चुअली सेल्स काफ़ी कम है इसके कंपैरिजन में। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो 654 करोड़ की इनकी सेल्स है ओरिएंट बेल की, जबकि एशियन ग्रानिटो की 1564 करोड़ की सेल है। उसका रीज़न ये है कि जो ये बाथवेयर का है ओरिएंट बेल पहले से उसमें है, तो वहाँ पे एक्चुअली इनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इनके पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं जो ओरिएंट बेल के पास हैं और जो अब एशियन ग्रानिटो के पास भी आ रहे हैं। तो ये इनकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समरी हम डिस्कस कर रहे थे। 23 करोड़ से बढ़ते हुए अभी ये 92 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन लास्ट टाइम इनकी 42 करोड़ का इनका अदर इनकम थी। तो ऑलमोस्ट 50-55 करोड़ के आसपास इनकी हम मान सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आ रहा है जो एक्चुअल बिजनेस से आ रहा है। ठीक है, और अगर हम कैश फ्लोज देखें तो कैश फ्लोज भी पॉजिटिव में रहे। ये नहीं है कि इनका कैश नहीं आ रहा हो बुक्स में, केवल ये लास्ट ईयर ऐसा गया है जब कैश नहीं आया बुक्स में। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक ऐसी चीज़ है थोड़ा सा वरिंग है इस कंपनी के लिए, जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग है सारी, मतलब लाइक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% पब्लिक की होल्डिंग है। रिसेंटली एफआईआईज ने थोड़ा सा कुछ ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर ने भी थोड़ा सा बढ़ाया है। रिसेंटली इनके पास 26.12% की थी, लेकिन अब इन्होंने 30% के आसपास होल्डिंग बढ़ाई है। और उसका रीज़न है कि अभी ये रिसेंटली एक राइट इशू लेके आए थे जो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो हाँ, तो ये इनका राइट इशू था 441 करोड़ का। तो इन्होंने ये राइट इशू लिया था जो कि जो इसका ऑफर प्राइस था वो 63 रुपये था। तो जो अभी करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 46 रुपये के आसपास है मेरे ख्याल से, 44 रुपये का है। तो वो अभी राइट इशू से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है इस टाइम। और राइट इशू में भी कंपनी ने जो 441 करोड़ रुपए रेज किए हैं। और इस कंपनी ने इसको रेज क्यों किया है और क्या यूज़ करेगी इस कंपनी का, तो यहाँ मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये 3 बेसिकली यहाँ पे एक मोरबी एक प्लेस है गुजरात में, जहाँ पे बेसिकली ये काइंड ऑफ एक मार्केट है जो जहाँ पे टाइल्स और ये सब बिजनेस को डिस्प्ले किया जाता है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये वहाँ पे इन्होंने एक जगह खरीदी है और उस जगह पे ये अपनी 3 प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अंडर मेगा एक्सपेंशन प्लान द कंपनी प्लान्स टू सेट अप 3 स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट मोरबी गुजरात in value added luxury surfaces and bathware segment including GVT tiles and sanitary ware एंड SPG फ्लोरिंग। तो ये इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एक प्लान है इनका, बेसिकली एक्सपेंशन प्लान है यहाँ पे मोरबी में जो गुजरात में है। इसके अलावा जो इनके कमलेश पटेल जी हैं, उन जो चेयरमैन और MD हैं, उन्होंने कहा है कि कंपनी हैज़ ऑलरेडी डन बेसिकली लैंड एक्विजिशन, उसके लिए ऑलरेडी हो भी चुका है अब। ठीक है, एंड उन्होंने ये भी बताया है कि कंपनी हैज़ एक्वायर्ड इतने मीटर फॉर दिस फ्यूचर सेरामिक प्लांट्स एंड दिस स्क्वायर 18,715 स्क्वायर मीटर फॉर AGL सरफेसेस प्लांट एंड 45,122 स्क्वायर मीटर फॉर AGL सैनिटरी वेयर प्लांट रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये सब चलने के बाद इनकी सेल ऑलमोस्ट 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए पर एनम बढ़ जाएगी।
ठीक है, जो बेसिकली इन तीनों प्लांट से आने वाली है, जो तीन प्लांट की बात कर रहे हैं ये डिस्प्ले सेंटर, तो यहाँ से इनका एक्सपेक्टेशन है कि 1000 से 1200 करोड़ की इनकी सेल बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ अभी करंटली कितनी है, करंटली इनकी 2500 करोड़ के आसपास सेल थी, सॉरी 1500 करोड़ की इनकी सेल है, और 1000 करोड़ भी बढ़ गई तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की सेल हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो ऑब्वियसली जब सेल बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो आगे चल के प्रॉफिट भी बढ़ सकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन भी कर रही है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका फ्यूचर भी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली इसका शेयर प्राइस इन फ्यूचर आगे जाएगा और काफ़ी ऊपर जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, पैसे भी ये ऑलरेडी रेज कर चुके हैं जो इन्हें इन्वेस्ट करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसके कंपनी के एक्सपेंशन प्लान थे। अभी रिसेंटली शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, और उसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे आईटी रेड हुई थी इनकी, जहाँ भी प्लांट्स हैं इनके सारे, और उस टाइम पे ये शेयर प्राइस गिर गया था 7-8% एक साथ, और मार्केट का माहौल भी थोड़ा नेगेटिव है, तो इसलिए इस पर और ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम। और आज भी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरा है। अगर मैं चार्ट की तरफ जाके दिखाऊँ एक बार, तो ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, अभी करंटली ये 44.6 पे ये शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली अगेन मतलब लाइक शेयर प्राइस नीचे गिर गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर ख़राब है। शेयर प्राइस ऊपर नीचे मार्केट में ऐसे ही होते हैं। हमें बिजनेस समझ में आ रहा है कि बिजनेस एक ऐसा है जिसका फ्यूचर है, और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान भी हैं, एंड वो लोग साफ साफ मतलब लाइक अपना प्लान भी बता रहे हैं कि इससे हमारी इतनी ऑलमोस्ट सेल बढ़ जाएगी इन तीनों डिस्प्ले सेंटर्स से, इन तीनों प्रोडक्ट्स के। तो मुझे लगता है कि ये शेयर प्राइस नीचे आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन वापस ऊपर जा सकता है, और हम ये पहले भी देख सकते हैं। तो कंपनी लिस्ट हुई ये 120 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से लिस्ट हुई थी ये कंपनी, और उसके बाद ये वापस 12-13 रुपये तक आई थी। तो कंपनी का इस तरीके का वॉलेटिलिटी का पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो ऑलमोस्ट 90% डाउन हो गया था ये शेयर, ठीक है। और फिर ये शेयर, अगर मैं एक सेकेंड आपको दिखाऊं, फिर ये शेयर मतलब वॉलेटिलिटी का मैं एक बार ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ इसका, इस कंपनी का। और फिर ये शेयर यहाँ से 5000% ऊपर गया, ठीक है जी, मतलब टॉप जब बनाया। और ये अगर मैं छोटा सा भी एक टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ ये, तो यहीं से ये 500-600% ऊपर गया, ठीक है। तो मतलब आई मीन टू से कि इस कंपनी का वॉलेटिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है। आई एम नॉट श्योर कि ऑपरेटर्स क्या गेम प्ले करते हैं इसमें, बट मुझे लगता है कि पहले से ही है इसमें इस टाइप का रिकॉर्ड। और अभी भी आप देखें तो ऑलमोस्ट टॉप से फिर से 90-92% के आसपास ये ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, गिर चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक फिर से वही जगह आ गई है कि जब ये 90% यहाँ गिरा था, ऑलमोस्ट इतना ही गिरा था। एक बार देख सकते हैं, एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ से लगा के दिखाऊँ जी, 92% के आसपास था, और यहाँ से अब गिर चुका है ऑलमोस्ट उतना ही जी, ठीक है। तो मुझ और यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या है कि यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप भी है, और अगर यहाँ से भी ये गिरता है तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये 24-25 रुपये तक भी आ सकता है। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस शेयर में, मतलब लाइक जाएगा तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, और गिरेगा तो बहुत स्पीड से नीचे गिर सकता है, जैसे अभी गिरा हुआ है रिसेंटली, ठीक है। और इसका एक कारण ये भी है कि राइट इशू होता है तो फ्री फ्लोट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, शेयर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओपन मार्केट में। तो लोग अगर पब्लिक के पास है वो शेयर, तो लोग इतना ज़्यादा आई मीन पेशेंस नहीं रख पाते और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है पैनिक होने का इसमें, जो शेयर प्राइस ज़्यादा नीचे आ गया है। बट मुझे लगता है कि ये इस लेवल पे 40-42 रुपये के आसपास थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली मुझे लगता है ऐड करना चाहिए, एंड देन 25-30 रुपये के आसपास आ तो फिर अच्छा खासा ऐड कर लेना चाहिए, मुझे एक लगता है। क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेसिकली फ्यूचर में उनकी डिमांड ऑब्वियसली हो सकती है, एंड देन कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड आई थिंक क्योंकि जो इनके पास लार्जेस्ट वाला जो ये प्लांट है, मतलब कि ये कोई छोटी बात नहीं होती है किसी कंपनी का लार्जेस्ट प्लांट होना, जो भी हम देख रहे थे यहाँ पे, एक बार देख लेते हैं फिर से।
ये वाला। तो ये लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन सेरामिक टाइल्स प्लांट है इनका गुजरात में। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सही हैं, बस शेयर प्राइस डाउन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कुछ गलत हो गया है। बस ये बस टाइम की, शेयर मार्केट बेसिकली ऐसे ही काम करता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इस शेयर में, और मुझे लगता है कि अगर ये बाउंस बैक किया तो काफ़ी स्पीड से ऊपर जाएगा और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा इसे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, ये मात्र मेरे एक थॉट्स थे, मेरी एक एनालिसिस थी। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें अपने, या फिर अपना खुद का ड्यू डिलीजेंस खुद कर लें। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।